वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ और जो सिमिलर होती हैं उनको करना सीखेंगे। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स वाली आइडेंटिटीज़ भी आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस देख रहे होंगे। किसी में सेक टेन, किसी में कॉसेक कॉट और राइट साइड में साइन या कॉस आया हुआ है। ये चारों सेम मेथड से किए जाएंगे। अगर आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बाकी आप कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये सारी आइडेंटिटीज़ लेफ़्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, किसी भी साइड से आसानी से की जा सकती हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको फर्स्ट वाला लेफ़्ट से करके दिखाता हूँ और फोर्थ वाला राइट से करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है फर्स्ट वाला, जिसमें हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। इसको मैं लेफ़्ट से कराता हूँ और जो फोर्थ वाला है इसको मैं राइट साइड से करके दिखाऊंगा। तो आपको पता चल जाएगा हम लेफ़्ट से कैसे करेंगे और राइट से कैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले को, और बाकी बीच की दो आपका होमवर्क रहेंगी, ये आप घर पे खुद से ट्राई करेंगे, आप चेक करेंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो फर्स्ट वाला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन, और इसको हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें राइट हैंड साइड के को लाना होगा, याद रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड है सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, सॉरी टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और होल स्क्वायर है वो ऊपर बना रहेगा। और इसमें जो यूज़ किया है वो आप बता दें, सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये फॉर्मूले यूज़ किए, हमने लिख दिए। अब देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया एलसीएम, और ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो डायरेक्ट ऐड हो गया। अब आगे देखो, अब ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, ये दोनों को मैं सेपरेट करूँगा। ऊपर लिखेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हम लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जो नीचे कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ऊपर तो ऐसे ही रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा का होल स्क्वायर को लिखा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस स्टेप में जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इस स्टेप में ये फॉर्मूला आपको लगाना है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह। तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो 1 है, इस 1 को हम 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। ठीक है। और जब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लग सकता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह लेंगे 1 और बी की जगह लेंगे साइन थीटा। तो इट विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर ये है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये है 1 प्लस साइन थीटा। तो ये जो 1 प्लस साइन थीटा है, इससे स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम फैक्टर है, ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है। तो 1 प्लस साइन थीटा विल कैंसिल आउट द स्क्वायर ऑफ द न्यूमरेटर। तो ये आपका हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो आपके पास बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा,
और यही आपको लाना था। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी हैव प्रूव्ड द आइडेंटिटी। आप चेक कर सकते हैं, राइट साइड में लाना था 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी, ये चारों आइडेंटिटी बच्चों बिल्कुल सिमिलर हैं। ये चारों आइडेंटिटी बिल्कुल सिमिलर हैं। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करके भी कर सकते हो, चाहो तो राइट हैंड साइड स्टार्ट करके भी कर सकते हो। ये मैंने पहले कराई थी जिसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। अब मैं आपको करा रहा हूँ फोर्थ वाली, और इसमें मैं राइट हैंड साइड से कराऊंगा। तो आप किसी भी साइड से इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे फोर्थ वाली, ठीक है, ये वाली हम करेंगे और हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो देखिए, तो फोर्थ में लिख लेता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये आपकी फोर्थ वाली आइडेंटिटी है। तो इसको हम प्रूव करते हैं, और इस बार हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड से। तो लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपकी क्या है 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। देखो एंगल कभी कभी ए हो सकता है, ठीक है, थीटा हो सकता है या कुछ और हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो एंगल आपको वही लेके चलना पड़ेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर देते हैं। जैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं वही प्रोसेस हम दोहराएंगे। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, तो हम 1 माइनस कॉस ए का साइन चेंज करेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस ए को हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे। तो 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में हम 1 प्लस कॉस ए इंटू डिवाइड करें। तो बैलेंस होना चाहिए। तो जो चीज़ हमने न्यूमरेटर में इंटू करी वही डिनोमिनेटर में इंटू करी, और यही क्यों करी, क्योंकि नीचे का साइन 1 माइनस कॉस ए था, तो 1 प्लस कॉस ए को हमने ऊपर नीचे इंटू किया। अब देखिए न्यूमरेटर में तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, तो ये तो हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का प्लस साइन था, दोनों का साइन प्लस था, तो ये तो होल स्क्वायर हो गया। नीचे एक माइनस है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो नीचे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी, a आपका 1 है, b आपका कॉस है, इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए। तो a 1 है और b कॉस ए है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बिकम ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस ए का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और कॉस ए के होल स्क्वायर को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूले में थीटा है बट यहाँ पर ए है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विल बिकम साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, और नीचे आपका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आ गया है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर भी होल स्क्वायर है, नीचे भी सिंगल टर्म पे स्क्वायर है, यानी होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको हम होल स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि स्क्वायर ए पर था, और 1 पर भी अगर है तो वो अलग अलग है, होल स्क्वायर नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे सिंगल टर्म पे स्क्वायर है और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है। तो हम कर सकते हैं इसको, अब होल पे स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि सभी पे स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब ये साइन ए को हम अलग अलग करेंगे, एक बार 1 के नीचे, दोनों न्यूमरेटर के नीचे अलग अलग लिख देंगे, और कॉस ए बाई साइन ए होल स्क्वायर। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 बाई साइन थीटा बिकम्स कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, या साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, हम कुछ भी कह सकते हैं। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा ही कॉट थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल में ए है, याद रखना यहाँ पे ए है तो एंगल में ए लिखा जाएगा। तो 1 बाई साइन ए बिकम्स कॉसेक ए, एंड कॉस ए बाई साइन ए बिकम्स कॉट ए।
और बाहर स्क्वायर है तो ये लग गया होल स्क्वायर। एंड विच इज़ इक्वल टू, ये देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और ये अब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ चुका आपका राइट हैंड साइड एंड वी हैव प्रूव द आइडेंटिटी, हमने प्रूव कर दिए। तो यहाँ पे आपको 4 आइडेंटिटी क्वेश्चन में दिख रही हैं। इन चारों को करने का तरीका सेम है, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, चाहें तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें। मैंने पहली वाली लेफ्ट से कराई थी और फोर्थ वाली राइट से कराई थी। अब ये दोनों आप खुद से ट्राई कर सकते हैं घर पे और देखें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बट उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए जो हमने यूज़ किए थे। अलजेब्रा के फॉर्मूला a² - b² आपको पता होना चाहिए थे। आई होप इस तरह की आइडेंटिटीज कैसे प्रूव करते हैं अब आपको समझ में आ गई होगी। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस योरसेल्फ, वर्क हार्ड फॉर द पेपर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।